नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं जहां पर हम बात करेंगे NCERT सॉल्यूशन का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कॉन्सेप्ट की वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहे हैं, वहां से जाकर आप कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 कर चुके हैं और आपने उसको देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखें तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहे हैं, जाके वहाँ से देख लीजिए। आज मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात जो करेंगे वो 2.2 NCERT सॉल्यूशन पॉलिनोमियल जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसका सॉल्यूशन आज हम करवाने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चनों में 5-6 पार्ट्स हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें 6 पार्ट्स आपके सामने हैं और पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा और हम लोग इसका सलूशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ते हैं और फिर इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है जीरोज। किसके जीरोज फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। उसके बाद हम लोगों को उनके रिलेशंस को वेरीफाई भी करना है, ये भी हमने आपको पढ़ाया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 2x - 8। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जब कॉपी में सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशंस लिखने के बाद आप लिख देंगे कि आपको गिवन क्या है। गिवन है आपको fx इज इक्वल टू क्या होगा, x² - 2x - 8 है। ठीक है, जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोगों को करना क्या होता है, हम लोगों को fx इक्वल टू 0 करना होता है। क्या करना होता है? fx इज इक्वल टू हम लोग को 0 करना होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x² - 2x - 8 इक्वल टू 0 होगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे प्यारे दोस्तों। जिनको पता है वो मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, जिनको नहीं पता उनको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इसका और इस x² का जो कोफिशिएंट है, यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोगों ने 1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये 1 को और इस 8 को, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ये हम ऐसे बता रहे हैं, आपको करना नहीं, इसको रफ में करना है। 1 × 8 करेंगे। 1 × 8 को 8 का फैक्टर होता है 2 × 2 × 2 होता है 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम इस सी वाले के जस्ट पहले वाले साइन को देखेंगे। अगर ये प्लस होगा तो इनको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि प्लस करने पर ये चीज़ आए, यानी 2 आए। और अगर यहाँ पर माइनस है तो इसका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि माइनस करने पे 2 आए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया, क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही सुंदर आपने समझा। नहीं समझा जाना ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 - 2x - 8 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से जब करेंगे तो x² - 4x + 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -8 इक्वल टू हमारा 0 हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा मेरे प्यारे दोस्तों? x कॉमन होगा। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ये लिख दिए। यहाँ पर से हम लोग 2 कॉमन ले लिए, x - 4 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं दोनों में से x - 4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से x + 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जीरोज फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर जानते होंगे कि x - 4 इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं, x + 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4, एक हमारा 0 आ गया और एक x इज इक्वल टू -2 0 आ गया। पहला हमारा आंसर आ गया, फाइंड द जीरोज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 जीरोज होगा, दोनों जीरोज हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीरोज और कोफिशिएंट, जैसे fx इज इक्वल टू हमारे पास अगर ax² + bx + c अगर होता है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
तो वहाँ पर आपको रिलेशन बताया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा फर्स्ट जीरो है, बीटा सेकंड जीरो है, ये इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। मतलब कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि सम ऑफ द जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज सी अपॉन होता है, यानी बी का कोफिशिएंट निगेटिव के साथ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी वो सॉरी एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये चीज़ें होती हैं, ऐसा तो आप लोग को बताया गया। चलिए अब यहाँ पर जो हम करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर करेंगे, यहाँ कंपेयर कर दीजिए, इसको अगर हम लोग कंपेयर कर दें, क्या कर दें, इसको अगर हम लोग कंपेयर कर दें, किससे कंपेयर कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर कर दें तो ए इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा, बी इक्वल टू हमारा -2 आ जाएगा, और सी इक्वल टू हमारा -8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए। ठीक है, और बी क्या है, माइनस ऑफ -2, यहाँ तक दिख रहा होगा, देख लो एक बार कैमरा में, दिख रहा है, अपॉन ए हमारा 1 है, यानी कुल मिला के हमको 2 आना चाहिए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ दो तो अल्फ़ा हमारा क्या है 4 है, बीटा हमारा क्या है -2 है, तो आप देख सकते हैं 2 बराबर 2 हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आना चाहिए, सी अपॉन आना चाहिए, सी कितना है -8 है, ए कितना है 1 है, यानी कुल मिला के -8 आना चाहिए। अल्फ़ा कितना है 4 है, बीटा कितना है -2 है, अगर आप देखें तो -8 बराबर -8, और ये हमारा वेरीफाई भी हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह सारे क्वेश्चंस को करने एक एक करके हम लोग अब सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी आपके, चलिए दोस्तों हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग को गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है f(x) इक्वल टू हमारा 4x² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, अगर जीरोस फाइंड आउट करना है तो fs बराबर हम लोग को 0 करना पड़ेगा। यहाँ पर x नहीं यस है, क्या है, x नहीं यस है, फंक्शन ऑफ s है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब वही फिर करना मिड टर्म स्प्लिटिंग, 4 और 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 होता है, इसको ऐसा कॉम्बिनेशन करना है कि प्लस करने पे 4 आए, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4s² माइनस, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 + 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग 2s कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा बचेगा क्या, 2s बचेगा। ठीक है ना, हाँ या ना, 2 दूनी 4, यस 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 स्क्वायर, माइनस 1 आएगा, यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 बचेगा। यहाँ से अगर हम लोग लेंगे तो 2s माइनस 1 एक में आ जाएगा, दूसरे में 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों जीरो सेम है, यानी कि हमारा जो दोनों जीरोज होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी s इक्वल टू हमारा 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी s इक्वल टू हमारा 1/2 ही आ जाएगा, यानी दोनों रूट हमारे क्या हैं, सेम है। समझ में आ गई बात, बताइए समझ में आई, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग को इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा लगाना पड़ेगा। इसको कंपेयर कर दीजिए किससे, ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ से हम लोग को a मिल जाएगा क्या 4, b क्या मिल जाएगा -4, और उसके बाद हम लोग को c मिल जाएगा क्या 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा -b/a आ जाएगा। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा हमारा 1/2 है, लिख दो। बीटा कितना है 1/2, लिख दिया। यहाँ से हमारा -b माइनस ऑफ -4 अपॉन a हमारा क्या है 4, तो यहाँ पर कुल मिला के लेफ्ट साइड में हम 2 कैल्शियम ले लेंगे तो 1 + 1 बचेगा, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा 4/4 बचेगा, इसको कैंसिल आउट कर दोगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2/2 आ जाएगा, और इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1 = 1 हो गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा वेरीफाई
हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सी कितना है, सी मेरे प्यारे दोस्तों 1 है यहाँ पर, और ए कितना है, ए हमारा 4 है, तो 1/4 है। तो अल्फ़ा कितना है, 1/2 है, बीटा कितना है 1/2 है, ये हमारा क्या आना चाहिए 1/4। तो आप देख सकते हैं 1/4 इक्वल टू 1/4 आ रहा है, यानी हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नंबर इसका था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्या चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही मज़ा आ रहा है, हाँ सर मज़ा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हम लोग को दिया हुआ है fx इज इक्वल टू दिया है 6x² - 3 - 7x। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल नहीं लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताए हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, 6x² - 7x - 3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको ये गिवन है। ठीक, हमारा पॉलिनोमियल होगा। जीरोज निकालने के लिए fx इक्वल टू हम लोग को 0 करना पड़ेगा, यानी 6x² - 7x - 3 इक्वल टू हमको 0 करना पड़ेगा। और 6 और 3 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ 2 × 3 × 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, माइनस करने पे हमारा 7 आना चाहिए। 3 × 3 = 9, 9 में से 2 गया 7। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि 6x² - 9 क्या 9 - 2x - 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, 6x² - 9x + 2x - 3 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, और 9 क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। तो 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, और दोनों में क्या है, x भी कॉमन है। तो यहाँ बचेगा 2x माइनस, और यहाँ बचेगा 3। ठीक है, यहाँ पर +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3 इक्वल टू हम लोग को 0 बन जाएगा। यहाँ से जब आप लोग करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x - 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर दो चीज़ें देख सकते हैं। एक हमारा क्या आएगा, 2x - 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x = 3 हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से जब करेंगे 3x + 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x = -1/3 आ जाएगा। तो एक हमारा जीरोज क्या आया, 3/2 आया, एक जीरोज क्या आया, -1/3 आया। तो यहाँ पर हम लोगों के 2 जीरोज आ गए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आशा करता हूँ कि कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग को वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ax² + bx + c। ठीक है, तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों a इक्वल टू हमारा 6 आया, b इक्वल टू -7 आया, और c इक्वल टू क्या आया, -3 आया। अब हम लोग को क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा करना। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, -b/a आना चाहिए। b कितना है, -7, और a कितना है, a कितना है, 6 है, कितना है, 6 है, यानी कि 7/6 आना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर अल्फ़ा हमारा क्या है, 3/2 है। ठीक है, प्लस बीटा कितना है, बीटा हमारा है -1/3, ठीक है। और 3 और 2 और 3 का एलसीएम आप जानते हैं 6 होता है, और यहाँ पर 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। माइनस लगाओ, 2 करेंगे और 2 को 1 से करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि हमारा 7/6 इधर भी आ गया और 7/6 इधर भी आ गया। ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया। आशा करता हूँ समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको उसका सलूशन भी बताएंगे। और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर और भी दिक्कत होगा तो लाइव क्लास में आके आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा। बस आप पढ़ते रहिए, सफलता के द्वार पे आगे बढ़ते रहिए। चलिए, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा c/a होता है। c हमारा कितना है, -3 है, और a हमारा कितना है,
सॉरी ए हमारा 6 है, ठीक है। तो ये इसको अगर काटेंगे तो -1/2 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2। अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा हमारा 3/2 है। बीटा कितना है? -1/3 है। 3 से हमारा 3 कट गया, इधर भी हमारा -1/2 आ गया, और यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से हम लोग यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं क्योंकि इस बार दिख नहीं रहा है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -1/2 इक्वल टू -1/2, ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आया? आया ना आया हो तो क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? fx इज इक्वल टू हमको गिवन है क्या? fu है, सॉरी, ये fu इज इक्वल टू हमको गिवन है क्या? 4u² प्लस 8u। सर जी इसमें c तो है ही नहीं है, कोई दिक्कत करने की बात नहीं है। क्यों? ट्यूशन ट्यूटोरियल आपके साथ है। जो अगर ट्यूशन ट्यूटोरियल आपके साथ है तो दिक्कत की क्या बात है, ठीक है ना। बढ़िया रिमिक्स बन गया, हाँ या ना। 8u बराबर 0, यहाँ से 4u कॉमन ले लो, क्या बचेगा? u प्लस 2 बचेगा, इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा, आएगा ना। तो फिर यहाँ पर हमारे 2 हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा? 4u। सर जी आप सही नहीं लिखते हैं, अच्छा तो बताना चाहिए ना। यहाँ पर u इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा, फिर क्या होगा? u प्लस 2 इक्वल टू हमारा 0 होगा, तो u इक्वल टू हमारा -2 आ जाएगा। u इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। सर जी आपने बहुत सुंदर लिखा है, अच्छा चलो अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए। अब इसको कंपेयर कर दो किससे? ax² प्लस bx प्लस c से। क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 0। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b कितना है? b, अच्छा यहाँ का b हमारा है -8, c हमारा क्या है? 4। क्या है? 4। काटेंगे कितना बचेगा? -2, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। बोलो सत्यनारायण की जय। अब अल्फ़ा हमारा कितना है? 0। बीटा कितना है? -2। आप देख सकते हैं यहाँ पर -2 वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ गया, आया ना। अब हम लोग चलेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। c कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 0। a कितना है? 4। कितना आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ पर क्या है? अल्फ़ा हमारा 0, बीटा हमारा क्या? -2, तो 0/0, क्योंकि किसी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया? आ गया ना। चलिए 4th नंबर भी आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5th नंबर पे। क्या? 5th नंबर पे। क्या? 5th नंबर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th हमारा क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है 5th हमारा है ft दिया है। ft हमको गिवन है, क्या दिया है? t² - 15। यहाँ पर t वाला टर्म नहीं, कोई चिंता की बात करने की बात नहीं। हम लोग को जैसे भी निकालना हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या हैं? हम लोग ट्यूशन ट्यूटोरियल के स्टूडेंट्स हैं, और हम लोग के आगे कोई भी नहीं टिकता, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? ऐसे किया जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ से t इक्वल टू t² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? या यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, t² माइनस √15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा t माइनस √15, एक में a माइनस b, और दूसरा क्या आ जाएगा? a प्लस b इक्वल टू 0। फिर इसको दो पार्ट में जो t माइनस √15 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो t इक्वल टू √15 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा? t प्लस √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू माइनस √15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा हमारा क्या आया? √15। बीटा कितना आया? -√15। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग इसको कंपेयर कर दो किससे? ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ से a इक्वल टू 1 आया, b इक्वल टू 0 आया, और c इक्वल टू -15 आया। ठीक है ना, b हमारा कुछ नहीं था, c हमारा -15 आया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया। अब वेरीफाई करने के अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन
ए, बी कितना है 0 अपॉन ए कितना है 1, यहाँ पर कितना आएगा 0 आएगा। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा हमारा √15 है, बीटा हमारा कितना है, बीटा हमारा कितना है, बीटा हमारा यहाँ पर है -√15 और जितना प्लस है उतना ही माइनस, क्या आ जाएगा 0 बराबर 0। क्लियर हो गई बात, हाँ या ना, समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा C अपॉन ए आ जाएगा। अल्फ़ा कितना है √15, बीटा कितना है -√15, C कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, C है -15 और ए हमारा कितना है 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -15 इधर आएगा क्योंकि रूट इंटू रूट हट जाता है और माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ये 15 आ जाएगा -15। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। चलिए आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को करने। क्या करने, क्वेश्चन नंबर 6 को करनी चलती हैं। मेरे सर जी आप बहुत जल्दी मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कर लिया करो क्योंकि इतना टाइम नहीं दे पाएंगे हम, इतना टाइम। fx इक्वल टू क्या गिवन है 3x² - x - 4, जीरोज निकालने के लिए सर जी वही प्रोसेस, बहुत रट गया, अब तो रट गया, अब तो रट गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे 3 और 4, 3 इंटू 4 कर दो, 4 को और प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस करने पे 1 आए, 4 में से 3 गया 1 आएगा। बहुत सिंपल है सर जी, इतना सिंपल क्वेश्चन आप कराते क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है, आ सकता है। और यहाँ पर क्या होगा 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों x ले लेंगे, यहाँ 3x - 4 आ जाएगा, +1 ले लेंगे, 3x - 4 = 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 3x - 4 लेंगे, यहाँ x + 1 = 0 ले लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ क्या हो जाएगा 3x - 4 = 0, दिख रहा है ना, 3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। यहाँ से x + 1 = 0 हो जाएगा, x = -1 आ जाएगा। यहाँ अल्फ़ा क्या आया 4/3, बीटा क्या आया -1। मेरे प्यारे दोस्तों इसको कंपेयर करा दो किससे, ax² + bx + c से। a कितना आया, a 3 आया, b कितना आया, b हमारा आया -1, c कितना आया -4। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। b कितना है -1 और a कितना है 3, तो यहाँ पर क्या है 1/3। अल्फ़ा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1। इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 3/3 यानी कि 1/3 = 1/3 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या आता है C/a आता है। c कितना आता है -4, a कितना आता है 3। तो यहाँ पर अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा हमारा है 4/3 और बीटा कितना है -1, तो यहाँ पर -4/3 आ गया। -4/3 = -4/3 हो जाएगा और यहाँ पर दोनों बराबर हो गया। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आप लोग एक बार पूरा देख लें, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and the product of its zero respectively। यानी कि यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है, ये सम ऑफ द जीरोस दिया है, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया है और आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे बनाएंगे, आइए उसी पर चर्चा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोगों को गिवन क्या है, हम लोगों को गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है। अल्फ़ा प्लस बीटा सर कितना दिया है 1/4 दिया मेरे प्यारे दोस्तों, अल्फ़ा इंटू बीटा -1 दिया है। तो आप ये जानते हैं कि जब ये चीज़ें दी होती हैं और हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन होता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग को अगर बनाना होता है तो वो हमारा फार्मूला होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तो fx = क्या लिखेंगे, fx = हम लोग लिखेंगे x² और सम ऑफ द जीरोस क्या है 1/4x है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है -1 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4x² - x - 1/4
4, ये एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 4 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4, यहाँ पर 4x² माइनस x और माइनस 4, ये कांस्टेंट है, ये इधर चला जाएगा और इसका कुल मिलाकर हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा वो कुल मिलाकर ये आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 4x² माइनस x माइनस 0। क्यों? क्योंकि इसको इक्वल टू अगर 0 करोगे तो 4 उधर चला जाएगा, तो केवल बचेगा क्या? केवल हमारा यही बचेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसी का कुछ पार्ट नंबर 2 में। तो अब हम यहाँ तक वही लिखना है, तो सिर्फ ये चीज़ें रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं और इसको रफ करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है? दूसरे वाले में है अल्फ़ा प्लस बीटा √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है। तो यहाँ पर जब एफ एक्स निकालेंगे तो क्या होगा? x² माइनस √2x और प्लस 1/3। एलसीएम ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? 1/3 कॉमन ले लो यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो यहाँ से हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हमारा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 0 है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? √5 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 0x प्लस √5। यहाँ से क्या लिखेगा? x² प्लस √5। यही हमारा क्या है सर जी? आंसर है। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ सर जी, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर, ये तो 3rd था, अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे 4th नंबर। 4th में क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमारा 1 है। तो सर जी क्या फार्मूला होगा? कुछ नहीं होगा भैया, यही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यहाँ -1 है तो x लिख दो, प्लस 1 लिख दो, बस यही हमारा आंसर हो गया। और कुछ बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ पर अब 5th वाले में चलते हैं। क्या? 5th हमारा क्या है? -1/4 है और ये क्या है? 1/4 है। तो अब सर जी क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। अब तो सिंपल है मेरे प्यारे दोस्तों। अब तो कुछ पूछना ही नहीं है। क्या करना नहीं है? कुछ पूछना ही नहीं है। यहाँ पर 1/4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 4x² माइनस प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? चलिए, अच्छी बात है। यानी कि एफ एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है ना? हाँ सर जी, समझ में आ गई बात। अब आते हैं क्वेश्चन 6 वाला, लास्ट ये क्या है? ये हमारा है 4, ये हमारा क्या है? 1 है। ठीक है सर जी, यहाँ क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर जी, बहुत सिंपल सा है। अच्छा, इतनी बड़ी बात छुपा के चली आई। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? x² माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4x प्लस 1। यही हमारा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। समझ में आ गई बात? आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होगा, यानी यहाँ से हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 2.2 हो गया। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे 2.3 का। कुछ एक्सरसाइज आपके इस बार डिलीट है बोर्ड एग्जाम से, तो उन एक्सरसाइजों को हम लोग अब नहीं करेंगे। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम में आएगा। आपके लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए आप लोग सही से मेहनत करिए और भी लोगों को बताइए। तो मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।